Hello friends, very good afternoon, and today this video is basically on the notifications issue in concern of 43rd GST Council meeting, and there are various notifications have been issued for GST relaxations. Let's have one by one look. फर्स्ट जो हमें जीएसटी नोटिफिकेशन में जो पहला नोटिफिकेशन हम लोगों को आया हुआ है वो है नोटिफिकेशन नंबर 16/2021, जो कि क्या कहते हैं हमारा पर्टेनिंग है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट से। जनरली क्या था, इस नोटिफिकेशन को जुलाई 2017 से इफेक्टिव कर दिया गया है। उसका बेनिफिट क्या है कि कोई भी लाइबिलिटी जो हमारे आउटपुट टैक्स की हम लोग पे कर रहे हैं कैश लेजर के थ्रू एंड वो डिले हो रही है, तो उस पर हमारा इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में। तो हमें ये एक बहुत मेजर और बढ़िया चेंज है। इस चेंज का इफेक्ट ये रहेगा कि जनरली अभी तक अगर हमारी कोई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अगर डिले में पे होती थी तो उस पर जो इंटरेस्ट था वो एक्चुअल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मतलब ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे लग जाता था। यहाँ पे गवर्नमेंट हमें रिलैक्सेशन दे दिया है। उस रिलैक्सेशन का एडवांटेज क्या है कि अब वो टैक्स लाइबिलिटी जो हम कैश में पे कर रहे हैं, कैश लेजर के थ्रू पे कर रहे हैं, उस पे आपको अब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना है। तो दैट्स अ वेरी गुड चेंज। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है 17/2021, जिसमें उन्होंने किया क्या है जीएसटी वन रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 उसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया 26 जून 2021 तक उस डेट को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 18/2021, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि इंटरेस्ट की जो लाइबिलिटी है उसको टर्नओवर बेसिस पे रिलैक्सेशन दिया गया है। जो हम लोगों ने 43rd जीएसटी की जो मीटिंग की जो वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया था, उसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले क्या किया गया, अगर मान के चलिए आपका टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है, तो जो फर्स्ट 15 डेज में आपकी जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है वो 9% रहेगी फ्रॉम द ड्यू डेट, एंड देयर आफ्टर इट विल बी 18%। फर्स्ट 15 डेज आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग कितना हो जाएगा हमारा जो रह जाएगा वो 9% है, जनरली 18% होता है। उसके बाद एज यूजुअल जो लगना है वो लगेगा ये फॉर द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में इन केस टर्नओवर एक्सीडिंग 5 CR इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और इन केस अगर मार्च के लिए देखें तो उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग इसको 5 CR का टर्नओवर को चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर आपका टर्नओवर लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5 CR है, देन क्या करेंगे। देन उन्होंने मंथ टू मंथ वेरी किया है। अगर हम मार्च 21 की 3B फाइल करने जा रहे हैं तो उस केस में फर्स्ट 15 डेज में हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा वो नील, देयर आफ्टर 9% फॉर नेक्स्ट 45 डेज एंड 18% उसके बाद एज यूजुअल लगेगा। तो ये 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट से देखना है, जो जो ड्यू डेट के पहले 15 दिन होंगे उसमें आपका नील, उसके बाद जो आफ्टर 45 डेज होंगे उस पर 9%, और उसके बाद अगर कुछ भी डिले होता है देन 18% पर एनम देयर आफ्टर। अगर अप्रैल 2021 के रिटर्न में आते हैं तो पहले जो 15 दिन है ड्यू डेट के बाद उसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नील रहेगा। उस 15 दिन के बाद जब फर्दर नेक्स्ट 30 डेज होंगे उस पर जो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 9% रहेगा। देयर आफ्टर एज यूजुअल 18% चार्ज होगा। अगर हम मई के लिए जाते हैं तो मई का जो अपना 3B की रिटर्न अगर हम लोग फाइल करते हैं तो पहले जो 15 दिन ड्यू डेट से हैं उसमें अपना नील रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 15 दिन है उसमें अपना 9% रहेगा, और देयर आफ्टर अपना कितना हो जाएगा एज यूजुअल जो 18% चार्ज होना था वही चालू हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी बंदा जो जीएसटी है भी क्वार्टरली बेसिस पे भर रहा है, जो क्यूआरएमपी स्कीम में बेसिकली लोग कवर है, उनके लिए क्या है कि नो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट एंड देयर आफ्टर 9% फॉर द नेक्स्ट 45 डेज एंड 18% पर एनम देयर आफ्टर। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी इसमें वो नहीं। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है नोटिफिकेशन नंबर 19/2021, जिसमें उन्होंने क्या किया लेट फीस का वेवर दे दिया है फॉर द पीरियड ऑफ मार्च अप्रैल मई 2021। इसको जरा एक बार देख लेते हैं। अगर इसको भी इस लेट फी के वेवर में भी टर्नओवर को ही बेसिस बनाया गया है, मान के चलिए आपका टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है तो पहले 15 दिन तक कोई लेट फी नहीं इन केस ऑफ यू आर गोइंग टू फाइल रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल एंड मई। देयर आफ्टर एज यूजुअल जो लगना वो लगेगा। अगर टर्नओवर आपका 5 CR तक है तो उस केस में क्या होगा कि पहले अगर मार्च के हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमारी जो लेट फी है अप टू 60 डेज नो लेट फी। अगर हम अप्रैल 2021 के रिटर्न फाइल कर रहे हैं आफ्टर ड्यू डेट नो लेट फीस अप टू 45 डेज। मई 2021 के रिटर्न फाइल करें नो लेट फीस अप टू 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। ये हमारा जो लेट फी के वेवर में हम लोगों को दिया गया ये भी एक बहुत मेजर चेंज है, बहुत रिलैक्स देने वाला है।
इसके बाद अगर कोई क्यूआर एमपी स्कीम में कवर है, वो अपनी 3B फाइल कर रहा है, नो लेट फी अप टू 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर मार्च 2021 क्वार्टर। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे व्यूअर हम लोगों को मिला हुआ है। अब आ जाइए नेक्स्ट, जो एक बहुत अच्छा चेंज है, दैट्स आल्सो अ वेरी वेलकम चेंज, एमएनएसटी स्कीम। इसमें क्या किया गया है कि कोई भी पर्सन जिसका जो रिटर्न डिफॉल्टर रहे हैं जुलाई 70 से टिल अप्रैल 2021, they can also file their return with a nominal amount of late fee, जो पहले ऑटोमेटेड बेसिस पे बहुत ज्यादा कैलकुलेट होकर रिफ्लेक्ट होता था। ये एक अच्छा चेंज है, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन उन्होंने लगा दी है कि आपकी जो रिटर्न्स है वो 31 अगस्त 2021 तक फाइल हो जानी चाहिए, तभी आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। और जो रिटर्न है वो जुलाई 17 से अप्रैल 2021 तक के पीरियड की कवर होंगी। इसके बाद कैसे इसको किया गया वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर मान के चलिए आपकी सारी की सारी रिटर्न जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक की सारी रिटर्न नील रिटर्न है, देन आपका जो 500 पर रिटर्न आपकी पेनल्टी लगेगी। इनकेस नील रिटर्न नहीं है, देन जो फीस लेट फीस लगेगी वो आपकी फीस कितनी हो जाएगी, 1000 पर रिटर्न। अब नेक्स्ट जो अपना है वो हम देख लेते हैं कि कैसे इन्होंने किया हुआ है कि मैक्सिमम लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग फ्रॉम जून 2021 ऑनवर्ड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा कि भैया अगर जुलाई 17 से लेके अप्रैल 2021 तक अगर कोई रिटर्न हम लोगों की छूट गई तो हम उसको फाइल कर सकते हैं। अब आगे जो इन्होंने लेट फी में एक और एक अच्छा चेंज लेके आए, वो भी बहुत वेलकम स्टेप है। इसमें इन्होंने क्या किया है देख सकते हैं हम लोग कि भैया मैक्सिमम लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग जीएसटीआर 3B फ्रॉम जून 2021 ऑनवर्ड्स क्या किया हुआ है, अगर आपका टैक्स पेबल नील है तो 500 पर रिटर्न की पेनल्टी लगेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा, पर रिटर्न पर मंथ। उसके बाद अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 सीआर, देन मैक्सिमम लेट फी की जो पेनल्टी होगी 2000 पर रिटर्न हो जाएगी। अगर टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक है, देन 5000 पर रिटर्न पर मंथ अपना जो भी है रिटर्न पर रिटर्न की पेनल्टी हो जाएगी। और इसके बाद अगर टर्नओवर हमारा ऊपर जाता है 5 से, एज वेल जो पेनल्टी लगती है वो एज इट इज अपनी लगती रहेगी। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन नंबर 20/2021, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि भैया जीएसटीआर 1 में भी पेनल्टी कर दिया है, जून 2021 ऑनवर्ड से हुई जो पेनल्टी एकदम 3B की इक्विवेलेंट रखी गई है। अगर आपकी मान के चलिए कि कोई टैक्सेबल सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है तो उस केस में आपकी जो लेट फी है वो 500 पर रिटर्न रखी गई है। इन केस आपका टर्नओवर अप टू 1.5 सीआर है, उस केस में आपकी जो लेट फीस है वो 2000 पर रिटर्न रखी गई है। और इन केस आपका टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा बट अप टू 5 सीआर है, तो उस केस में आपकी लेट फी जो है वो कितनी रखी गई है, 5000 पर रिटर्न। तो यहाँ पे ये भी एक अब हमारे लिए एक बहुत एक मतलब क्या कहते हैं टाइमली कंप्लायंस का लिमिटेशन आ गई कि भाई जनरली कई बार हम लोगों को पहले जीएसटी ऑन की पेनल्टी लगती नहीं थी, अब उससे हम लोगों का ये स्कोप भी खत्म हो रहा है और अब हम लोगों को अपना जीएसटी वन भी बहुत टाइमली खत्म करना पड़ेगा, वरना पेनल्टी हम लोगों को गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है नोटिफिकेशन नंबर 26/2021, जिसमें जॉब वर्क के रिटर्न जो हम जनरली हम लोगों को भरना होता है, वो अब क्या है जनवरी से मार्च 2021 की जो रिटर्न है वो टिल 30 जून तक हम लोग भर सकते हैं। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो जॉब वर्क से अपना काम करवा रहे हैं और जॉब वर्क से माल वापस ले रहे हैं, उनके लिए जिसमें बेसिकली रिटर्न होती है। उसके बाद जो नोटिफिकेशन नंबर वन नोटिफिकेशन नंबर 27/2021, जो कि आईटीसी के लिए जनरली होता है कि अभी क्या चल रहा है कि भैया जो भी हमारे टू बी के अंदर हमारा टू बी के अंदर जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी बेसिस पे हम लोगों को आईटीसी लेना होता था। बट गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, कोविड को देखते हुए फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल और मई में हम इसको बिना इसको क्रॉस चेक किए अपना आईटीसी ले सकते हैं, लेकिन जून के अंदर आपको इसका कम्युनिकेटिव रिकंसिलेशन करना पड़ेगा, ताकि आप इंटरेस्ट की लाइबिलिटी से या नॉन इंटरेस्ट की लाइबिलिटी से या अपने क्या कहते हैं हम लोगों का जो भी है नॉन एलिजिबल ऑफ आईटीसी के लिमिटेशन से बच सकें। नेक्स्ट जो है कि रजिस्टर्ड पर्सन फाइलिंग क्वार्टरली जीएसटी कैन फाइल आउट सप्लाई डिटेल्स इन आईएफ फॉर मई 20 फ्रॉम जून टिल 28 जून अर्ली ड्यू डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो क्वार्टरली जीएसटी वन फाइल कर रहा है फॉर मे फ्रॉम 1 जून टिल 28 जून तक उसकी डेट बढ़ा के कर दी गई है। जो ऑलरेडी हमारी जो ड्यू डेट इसकी क्या होती थी नॉर्मल, अगर नॉर्मली हम फाइल करते तो 13 जून की, उसको भी गवर्नमेंट ने बढ़ा के आपको 28 जून कर दिया है। तो एक अच्छा वेलकम स्टेप है। और
ये जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि कि हम लोगों को एक बार नोटिफिकेशन का अपडेट हो जाए, ताकि हम लोग अपने कंप्लाइंस को टाइमली पूरा कर सकें। गाइस, आई होप कि मैंने पूरा बेस्ट दिया हो आप लोगों को समझाने के लिए। स्टिल एट द लास्ट, करेक्शंस आर मोस्ट वेलकम, एंड एज वेल एज एनी डाउट्स यू मे raise the same on comments. And if you want to have some further clarification, then you may call me at my number that I have provided. Thanks, very good day, and please take care, you and your family. Definitely we will win this game. We will be further back with our profession, dedication. Thank you so much.